सवाल हो जा रहा है। समथिंग मे बी ऐसा ही फील हो, वो मुझे प्राउड फील करे। थैंक यू सो मच। आपा Number 2, please. Contest number 2. ओ भाई अरे यार जरा जल्दी निकलो। अरे I'm Ishika Shankar. I'm from Patna. I'm actor and thank you. Thank you, ma'am. Number 3, please. बैठ करेंगे ना बाद में? ऐसी जगह एक चीज़ पीछे बैठे हैं। Hi, good evening everyone. My name is Zoya Khan. I am actress and model. I am from Lucknow, UP. Thank you. Thank you so much. Number 4 contestant. Thank you. सब थोड़ा सा काम करें। म्यूजिक बजाते ऐसा भाई है, डीजे वाले बाबू। इनको साइड में कर देना। क्या हुआ भैया? 10 मिनट पहले आप सभी शर्मा को गए? मेरा नमस्कार। मैं जिया सिंह, मैं मथुरा से हूँ और मुझे डांस बहुत पसंद है। जिया जिया कौन है भाई? कौन है भाई? बस मस्त है भाई। Thank you, Jia. Thank you very much. Number 5, please. हम लोग भी कट किया। इनको साइड में कर दो भाई थोड़ा। अरे कोई नहीं हटता। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे साइड में करो ना। गेट के आओ जाओ। Respected judges and audience, my name is June Monica Bose. I am from Jorhat. My hobby is listening music and dancing. Basically, traditional dance of Assam, Bihu. Thank you everyone. Have a wonderful day. ये भाई थोड़ा समूह है भाई, थोड़ा मुंडी इधर कर लो ना यार। क्या है? And after that, the lovely actress from Ashmi. Very. ओ भाई आगे लेना मन कर रहा है। आगे जाना पड़ेगा। हाँ तो आप लोगों को वो लोग मुझे बनाना चाहिए। आपा हंसना नहीं कोई यार। मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि मैं कैसे बोलूं। ओ सर अक्कमन हेडुरा मुल्ला तुम्ही की जानेवा रमेश बाबू। अच्छा, ये ओ कांजी भाई। मैं चाहूंगा कि अगर मेल यानी बॉलीवुड एक्टर अगर डायलॉग बोलते आशमीश में, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, इसे आशमीश में कैसे बोलेंगे? मारवाड़ी মন্ডল কিন্তু মই তোমাৰ দেউতা হয় তথাপিও ये क्या हो गया? সম্বন্ধত মই কিন্তু তোমাৰ বাপেৰে হয়। ऐसा समथिंग कुछ होगा। Thank you very much, lovely industry, आशमीत इंडस्ट्री। एक बार तालियां हो जाए जोरदार। एक मिनट, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शाबाश सर, वेलकम टू वंडरफुल शो। आपका स्वागत है। Any words? Good evening, everyone. I can see it's a wonderful evening. I wish all the contestants all the very best, and Sneha Gogoi especially for having such a wonderful event. And hope you all have a lovely evening. Looking forward. ओ भाई God bless you. God bless you. सर अभी आप आ गए हैं तो एक वॉक भी बनता है सर। प्लीज वहां से एक वॉक करना है हमें। और आपके स्टाइल में, शाबाश सर के स्टाइल में। मैं कब से आपके सीरियल्स देखते आ रहा हूँ, बेताल 25 से लेके अभी तक। हैव अ म्यूजिक प्लीज, हो जाए कम ऑन पार्टी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शाबाश सर, लव यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका नागपुर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. अरे चाहूंगा कि द ब्यूटीफुल अवार्ड दिया जाए हमारे साथ मैम जो मौजूद हैं। जादू या प्लीज
जादू आगे चलते जाओ, आगे निकल के यार, चलो आगे आगे चले जाइए, आगे चले जाओ। हाँ सब समझ में आएगा ना। देखो गार्डन हो। ये भाई इधर आप सुनो सुनो मैडम, पूरा वॉकिंग हो रहा है इधर उधर, क्या कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो ना पूरा इधर चल रहे लोग, कुछ मिल नहीं रहा है अपने को। अरे कोई नहीं हट रहा है। अरे ओ भाई, हेलो देव शर्मा भाई प्लीज आए। एक्सक्यूज मी। अरे यार आगे बोलो ना, क्या है ये? ब्यूटीफुल अवार्ड। चलो जाते हैं आगे। चल Walk please. वाला तेरा दोस्त है। ए भाई Thank you, Devai. Thank you so much. All right, now I would like to call on stage. Please, 2 words. उस सॉन्ग के बारे में, रोज रोज के बारे में। वो दादा रोज रोज जो गाना है ये हम लोगों की जो रोज रोज की लाइफ होती है। एक स्वीट से इनोसेंट से लड़के को एक कातिल निगाहों वाली लड़की पसंद आ जाती है लाइक ऑलवेज, और इजहार करने में जो वो शर्माता है, और होते हैं ना लड़के ऐसे, एग्री करते हैं ना सब लड़के, बहुत सीधे होते हैं राइट। आवाज ही नहीं आ रही यार। तो हम लोग कोई इमोशनल फूल बन के दिल हार जाते हैं खूबसूरत लड़की से, और फिर मनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो लड़की हमारा जो आगे आए क्या जी। तो ऐसा ही कुछ है ये गाना, अल्तमस भाई ने गाया है गाना, और रिया का ये पहला गाना है और कमाल का काम किया है रिया ने। सो आप मुझे तो जानते ही हैं, ये तो आती होगी। हेलो गुड ये तो हाथ हो इवनिंग। गया। ये हमारा फर्स्ट सॉन्ग है रोज रोज, देखा जाए ना रोज रोज। ये यूथ ओरिएंटेड है, जैसे जो कॉलेज में लड़के लड़कियां फर्स्ट टाइम लव करते हैं उसके ऊपर ये गाना है। तो आप सब देखिएगा और खूब प्यार हम दीजिएगा। सब देखेंगे, बहुत प्यार देंगे। एक बार तालियां हो जाए जोरदार एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मुझे लगता है कि ढेर सारे मिलियन क्रॉस होने वाला है कि नहीं गाइस? म्यूजिक सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज हैव अ सीट। बुलाओ। This is actually a great news that theatre is open, because on theatre many people's lifestyle life depends upon that. So बहुत अच्छा लग रहा है कि theatre खुल गया है, you know, like people can come to theatre and again can live their life the way they want. Like things are coming back to normalcy, and it's a great feeling. थैंक यू सो मच शमीम भाई। शमीम सर हैं यहाँ पे? यस, तब तक के अवार्ड्स बन रहा है क्या? ओके। मैं चाहूंगा कल्पेश जी प्लीज। तब तक अवार्ड आ रहे हैं, म्यूजिक चलते रहना चाहिए। एवरीबॉडी म्यूजिक, कम ऑन एवरीबॉडी। ए भाई तो ये भाई ओके। ओ भाई तो भी आए उससे ज्यादा हो गया। ऑलराइट, मैं चाहूंगा कल्पेश जी मैम अवार्ड प्लीज। I would like to the award for Rashi Khan, Paresh Bhai, photo of the event, everybody. Now, and after Akash Datlani, everybody. Shamim sir, please.
would like to go on stage. Shabash sir, please welcome. ओ दादाजी Yes, 2 words. आशी जी, how are you feeling? कैसा लग रहा है अवार्ड के बाद प्लीज? मुझे हमें म्यूजिक ऑफ करो, अरे कड़ाक, क्या बात है। प्लीज समझ में आएगा ना। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं हमेशा से अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे कहीं भी अवार्ड मिले आपको अपने हिसाब जाना चाहिए और उसको रिसीव करना चाहिए, और जो अवार्ड मिलने में खुशी होती है वो काम करने में भी। So thank you so much for this award. Thank you, thank you, thank you. तुमने सबकी मूवी प्रमोट की, हमारी नहीं किया। अभी आने दो तब प्रमोशन करेंगे। शबाश सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 words, ब्यूटीफुल अवार्ड आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। मुफ्त हाथ आया तो बुरा क्या। गालिब का शेर है, आई कॉन्ग्रेचुलेट स्नेहा गोगाई एंड द एंटायर टीम। बहुत ही खूबसूरत शाम, बड़े अरसे के बाद, मतलब तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग हिम्मत करके बाहर निकले हैं। एंड आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट इन फ्यूचर। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, मेट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स and I congratulate everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Alright, मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद आयोजन सभी लोगों की उपस्थिति, अपनी अपनी गणना कराई, सभी को हमारी शुभकामनाएं। भगवती की कृपा बनी रहे। इसी तरह माँ भगवती की कृपा से आप आयोजन करते रहें। जय माता दी, जय माता दी। भगवान विघ्नेश्वर समस्त विघ्नों का नाश करते रहें और इसी तरह हमारे देश से कोरोना महामारी का नाश हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। कसं काय झाले तुम्ही? रेहा खान इज हियर। सो फिर से जो है शोर शराबा स्टार्ट हो गया है इंडस्ट्री में और अच्छा लग रहा है देख के। सो कीप रॉकिंग। अवार्ड के लिए थैंक यू। क्यों मिला है अवार्ड, इसके बारे में बताइए। बिग बॉस के अंदर मैंने इंटरटेन किया तो उसके हिसाब से मुझे इंटरटेनर मिला है। एंड थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू। बिग बॉस आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं खुद बिग बॉस का पीछा नहीं छोड़ूंगी। जितना वक्त मिलता है मैं देखती हूँ। कौन है इस सीजन का फेवरेट? माय फेवरेट आई लाइक शमिता शेट्टी और मुझे अफसाना भी पसंद है। एक्चुअली वो कुछ तो कर रही है ना, मज़ेदार कर रही है, बट सो दिस इज वो कंटेंट ना, अच्छा कर रही है, मुझे अच्छा लगता है उसका। तो अफसाना और शमिता, अफसाना शमिता हो गया, प्रतीक है, प्रतीक मुझे बहुत पसंद है, और तेजस्वी है, सब अच्छे हैं, मतलब सब अपने अपनी जगह पे ठीक है। वेल अर्शी, ये सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं निकल गया, कनेक्शंस बन गए, लड़ाइयाँ हो रही है इतनी ज़्यादा, लगता है नहीं लोग ये सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अंदर गए हैं सीजन में। कितना दिन चलेगा ड्रामा, कितना दिन प्लॉटिंग चलेगा, वो सब चला जाता है। 20-25 दिन के बाद सब डाउन पे जाता है, फिर नए रिलेशंस बनते हैं, नई अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के अंदर, वो सब बदलता जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो एक के साथ टिके रहते हैं। हाँ, लेकिन टीआरपी भी अभी काफ़ी कम हो गई है बिग बॉस की, क्या लगती है? ऐसा क्या? सलमान साहब है ना, वीकेंड के बाद की अच्छी आ रही है ना। इस सीजन में जाने का इरादा है? मैं तो हर सीजन में जाने का इरादा है, क्योंकि जब टीआरपी डाउन होने लगती है तो एक्सपेक्टेशन बनाया जाता है, तो इस सीजन में आके फिर जाके मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। तो क्या लगता है अभी तक कि कौन अच्छा कर रहा है? क्या प्रतीक अच्छा कर रहा है, शमिता बहुत अच्छा कर रही है, और
शिक्षा दी, मतलब लड़ाई झगड़े हुए डेफिनेटली होते हैं। और किसका तेजस्वी अच्छा कर रही है। और जय भानुशाली जिस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं घर के अंदर, कितना एंटरटेनिंग लग रहा है। मैं जय को पहले देखती थी, मुझे जय अच्छा लगता था, लेकिन जय की थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ अजीब सा बोलते हैं वो, मतलब मैं थोड़ी हैरान हो गई, बट आई लाइक इट, मुझे पसंद है वो। मतलब मैंने उनकी पहली बार ऐसे ओपनली देखा है उनको कि मतलब बातचीत के उसमें, तो अच्छे लगे मुझे, ठीक है वो, लेकिन कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके? बताते इंशाल्लाह बुलाएंगे भी। दिवाली का प्लान, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। कोविड के बाद एक सबके चेहरे पे हंसी है और हम सब लोग इकट्ठा है। ज़मीन से जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे बच्चे, जो भी टैलेंटेड कलाकार हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और इस स्टेज पे चल के उन्होंने खुशियां बिखेरने की कोशिश की है पूरे भारतवासियों से। और यहाँ से एक आज दुआएं बन के जा रही है पूरे देश के लिए कि हमारा देश से कोविड जल्दी चला जाए। और मैं स्नेहा गोगोई को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और नई प्रतिभाओं को उन्होंने स्टेज पे तराशने की कोशिश की। तरुण टंडेल है। ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम मैंने फैशन शो का देखा, बहुत ही अच्छा लगा। स्नेहा जी ने हमको इनवाइट किया और ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू। अवार्ड स्नेहा जी का ये प्यार है, उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया, उनके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। भाई ये अवार्ड यहाँ आने की खुशी में मिला है। गोगोई के साथ में हमने पहले भी काम किया है, सलाम बॉबी भी मेरे साथ काम की थी। तो हमेशा से जितने भी नए टैलेंट आते हैं, स्टार्ट से हम उनके साथ खड़े रहते हैं। आज इतनी सक्सेस देख के खुशी है। यहाँ हम अपना NFT अनाउंस करने आए थे। सलमान खान NFT पे गया, अमिताभ बच्चन गया, तो अभी हम भी जा रहे हैं। JPY सिंगापुर से कंपनी है, तो वी आर कमिंग विद NFT, तो वी आर लॉन्चिंग दैट। तो यहाँ हम उस चीज लिए आए थे और ये अवार्ड उसके लिए है। आपका लॉकडाउन में लॉन्च हुआ है और नया प्रोग्रेस क्या है अभी नया? अब मेरा टी के साथ में बड़ा प्यार है। पहला मैंने OTT लॉन्च किया था, फिर OMT किया और अब NFT कर रहा हूँ। तो JPY की कंपनी के साथ में काफ़ी बड़े लेवल पे आ रहे हैं, तो इस खुशी में हम लोग यहाँ आए और सेलिब्रेट किए। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और OTT के बाद अब डॉन के साथ में हम NFT लेकर आ रहे हैं सेलिब्रिटीज को टोकनाइज करने के लिए। जो क्रिप्टो करेंसीज है वो और ब्लॉकचेन वर्ल्ड में बहुत आगे जा रही है, और जो भी छोटे आर्टिस्ट है वो अपनी टैलेंट्स को और अपनी जो भी ऑडियोज है, वीडियोज है, मीम फाइल्स है, GIF फाइल है, उनको टोकनाइज करके ब्लॉकचेन में डाले, वो ग्लोबली जाए और ग्लोबल सारे बॉलीवुड को ब्लॉकचेन को मिलाने का काम लेकर हम सेलिब्रिटी टोकनाइजेशन का प्लेटफॉर्म लेकर आए, सैली NFT। भाई आपने बायोग्राफी बनाई थी CM के ऊपर जी, अभी क्या आर्यन का जो चल रहा है, क्या इसको लेकर भी आप कुछ बनाने वाले हैं? नहीं, ये देखिए आर्यन बहुत सीरियस मसला है और हम पूरी इंडस्ट्री को सीरियसली इसके लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आर्यन जैसा बच्चा जो अपकमिंग टैलेंट है उसके लिए हम सीरीज बनाने की, या अभी उसके लिए नहीं, हमें पूरे मिलकर दुआ करना चाहिए कि किसी भी तरीके से बच्चा वापस से अपनी ओरिजिनल लाइफ में आ जाए और वापस से हमें SRK के साथ में उसको बॉलीवुड में देखने का मौका मिले। दो पार्टियां हैं, एक कह रही है फंसाएगा, दूसरी कह रही है असली है, नेता था, समझ में नहीं आ रही। देखिए सर, हाँ राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक है, लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी है क्योंकि बच्चा बहुत यंग है और अभी शुरू भी नहीं किया करियर। सही और गलत का फैसला अगर गलत है तो ये सही मौका मिला है उसे सही प्लेटफॉर्म चुनने का, और अगर नहीं गलत नहीं है तो उसको मौका मिलना चाहिए वापस से आके अपनी लाइफ में रिजॉल्व करे, क्योंकि जेल में रहना इस उम्र में एक आसान बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, यंग टैलेंट जाते हैं, लेकिन SRK का बच्चा जाए तो इसमें क्या नया है? नया नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट ये जाता है कि बस SRK के बच्चे के साथ ही हो सकता है, तो आम इंसान के साथ क्या हो सकता है? अपने देश के लिए शर्म की बात है कि इनका जो पूरे वर्ल्ड में नाम है जी, जब तक अभी फैसला नहीं आया हम कह नहीं सकते कि ड्रग्स लिया है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसको ड्रग की घोषित कर दिया है, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जब तक फैसला नहीं आता है किसी को इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। He is just accused, हाँ, he is not convicted, और जब तक कन्विक्टेड नहीं होता है हमें उसको मुजरिम की नज़र से नहीं देखना चाहिए। I love him a lot
बच्चा है हमारा, मेरे ग्रुप ने खेला है। मैंने शाहरुख खान की 7 फिल्में रिलीज की है। हमने कई बार बच्चों के साथ में उनको हम देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को प्यार मिलना चाहिए, इस वक्त में इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलना चाहिए। चुप है, कोई साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि जो साथ देगा उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है। हाँ, ये एक मसला है कि जो भी बात करता है उस बारे में उसके ऊपर मसला खड़ा हो जाता है, और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का एक अंत होता है, सूरज निकलता है तो उसका डूबना होता है। अगर ये चीज़ शुरू हुई है तो अंत होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को टारगेटेड है, और इंडस्ट्री जब टारगेटेड होंगी तो उसका इम्पैक्ट सबको आएगा, हमको आएगा, आपको आएगा, और छोटे कलाकारों को भी आएगा, बड़े कलाकारों को। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी को टारगेट नहीं बना रहे हैं, किसी को है किसी को बहुत गहराई में जा रहे हैं, किसको जेल जाना ही चाहिए, जेल चला गया, उसके मेल के लिए बहुत कोशिश करने के मेल ना हो। देखिए, सेम चीज़ में भारती थी, और भारती को दूसरे दिन 15,000 के मुचल के ऊपर जमानत मिल गई थी और उसको नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि दो तरफा इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ एक ही जैसा होना चाहिए सबको, चाहे शाहरुख खान का बेटा हो, चाहे भारती हो, चाहे मैं हो, तो सबके लिए इंसाफ एक जैसा रहना चाहिए। और ये मसले को जितना भी इंडस्ट्री, मैं चाहता हूँ बोले, मेरा अपना व्यू है कि बोलना चाहिए। एटलीस्ट लोगों के बारे में चर्चा होंगी। लोगों को रिया चक्रवर्ती के बारे में जब लोगों ने बोलना शुरू किया, स्टार्टिंग में गाली देना शुरू किया, आखिर में जाके फैसला तो आया, शी इज आउट डूइंग वर्क। तो एटलीस्ट बात होनी चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए सही और गलत का, और फैसला कोर्ट करेंगे, हम कौन होते करने वाले। इससे पहले भी लोगों के नाम आए हैं, उसके बावजूद भी इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। शाहरुख खान के बेटे पर हुआ है। सर, ये तो है कि शाहरुख खान का बेटा है। इट्स अवार्ड नाइट, लेट्स टेक दिस ऑफलाइन। देखिए, ऊपर वाला सब ठीक करे। थैंक यू। आपकी शाम कैसी रही? आज की शाम मेरी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा इवेंट था। स्नेहा ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत ही कमाल का इंतजाम किया, और मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो कि आज यहाँ से इस मंच से अपने करियर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है वो पल जब आप अपने काम के लिए शुरुआत कर रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ मैं लाइक ये है, रिया आज इनका एक गाने का लॉन्च का थोड़ा सा एक छोटी सी ग्लिम्स भी हमें दिखाई गई थी, और इनका भी वो पहला गाना है, तो इनके लिए भी ढेर सारी दुआएं। फर्स्ट सॉन्ग है देखा तेनू रोज रोज फ्रॉम जीवी म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन से। तो इसे गाया है अल्तमस फरीदी, रूपाली जग्गा ने, और ये बहुत प्यारा गाना है। ये कॉलेज जैसे जो यंग एज वाले जो गर्ल बॉय होते हैं जो फर्स्ट टाइम लव करते हैं, उस पर बेस है ये गाना, तो आप सब देखिए। जी हाँ, आने वाले कुछ मंथ में हो सकता है शायद इसी ईयर के एंड तक आपको एक 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक मेरा सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है कैसे, उनको गाया है शाहिद माल्या ने, और उसके अलावा एक मैंने वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है दिल्ली वाला दिल। उसमें मेरे साथ में है देव शर्मा, जो कि इनके गाने के अंदर भी इनके साथ में लीड कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वरना उनसे भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। दिवाली के लिए यार फिलहाल प्लान जैसा है कि जैसे ही थोड़ा सा काम से वक्त मिल जाए मुझे, तो मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने वालिदैन के साथ, मम्मी पापा के साथ बैठकर इतना वक्त को एंजॉय करूं, दिवाली एंजॉय करूं, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए दिवाली जो फेस्टिवल है वो इतना प्यारा है। उसमें चारों तरफ रोज एक्चुअली सबसे बड़ा इशू क्या है कि पिछले 2 साल से हमने कोई त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किया ही नहीं है। अभी थोड़ी सी उम्मीदें बनी है कि हम वैक्सीन पूरी तरीके से हो चुके हैं काफ़ी हद तक लोग, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि दिवाली जो है हम सभी लोगों की बहुत अच्छी बनने वाली है। तो मेरी तो बहुत अच्छी बनने वाली, क्योंकि मेरा जो सॉन्ग है वो दिवाली पे ही रिलीज हो रहा है, तो सब जगह आपको मेरा गाना दिखेगा दिवाली की चमक। तो थैंक यू। हाँ, पहले जैकेट देख लो। चलो, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है। लाइक सर ने बोला था अर्लियर कि अगर तुम्हें मौका दोगे लोग को तो लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स वेरी गुड। सो आई लाइक दैट। और अच्छा अपॉर्चुनिटी बच्चे लोग के लिए, छोटे छोटे बच्चे आई थी, मेरी वो फेवरेट थी, इतना टाइम स्माइल करी थी, आई रियली लाइक हर। सो इट्स बेस्ट फॉर द किड्स। आपको पता है एंटरटेनर बैंग बैंग और रैपिंग के लिए, तो दैट्स व्हाई आई गॉट द अवार्ड। आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑनर्ड। थैंक्स टू स्नेहा जी, दिस अमेजिंग इवेंट इज वंडरफुल। अर्शी भी आई थी आज।
अर्शी से मुलाकात हुई, कितना यू नो हाय हेलो तो सबके साथ हुआ ही है, जैसे आपके साथ हो रहा है, तो दैट्स अबाउट इट। बाकी और कुछ बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी हाय हेलो किया ना, और क्या बात करूंगा। क्या कह रहे हैं बिग बॉस के बारे में, क्या कहेंगे? प्रतीक गाइस सुनो, अभी जनता जो सुन रहा है ना, प्रतीक को सपोर्ट करना, उसके बाद दिव्या, ये दो को जरूर सपोर्ट करना। दिव्या नहीं है अब वो देखता नहीं अभी बिग बॉस से, बट हाँ प्रतीक और माइशा है ना, माइशा तो माइशा लड़कियां में कैसा खेल रहे हैं भाई अभी सब? देख भाई मैं देखता नहीं हूँ बिग बॉस, पहली बात तो इतना तुझे पता ही है, बट प्रतीक अच्छा कर रहा है क्योंकि प्रतीक झगड़ता है, सो आई रियली लाइक दैट ब्रो। Alright guys, shall have a wonderful time. Thank you Pawan ji, everybody. Media rocks. देखो ब्रो, हम सब जवान हैं और आपको पता ही हम लोग सब पार्टी करते हैं, ड्रग्स दारू ये सब होता ही रहता है ब्रो, बट थिंग इज किसको इतना पनिश नहीं करने का ब्रो, वो लड़का छोटा सा है यार और उसके पास कुछ था भी नहीं, तो आई होप इंडियन गवर्नमेंट को मैं बोल सकता हूँ प्लीज उसको हेल्प करो, अच्छा लड़का है, हम सब मिस्टेक्स करते हैं यार, हम लोग इंडियंस है साथ में, अगर ग्रो करेंगे हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू आरिन खान, आई लव मुंबई पुलिस, इंडिया पुलिस, यू नो डू योर गुड जॉब, और आप लोगों को पकड़ने का नहीं आ, क्या वीडियो